गुड इवनिंग बच्चों। मैं मधु आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में जब हिंदी पढ़ने से पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला, दूसरा टॉपिक रहेगा संधि, तीसरा समास, चौथा उपसर्ग व प्रत्यय, शब्द विचार। ठीक, शब्द विचार है जो उसमें जो संज्ञा से अव्यय तक कुल 8 से 9 टॉपिक आते हैं। उसमें पहला रहेगा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, लिंग, वचन, पांचवा कारक, छठवां विशेषण, सातवां क्रिया, आठवां वाच्य, नौवां है अव्यय अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाक्य वेद और विराम चिन्ह। ठीक है, रस छंद अलंकार, हिंदी साहित्य में प्रमुख रचना व रचनाकार जो कहीं ना कहीं रचना पूछी जाती हैं। ठीक, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आती रहती है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आप रेडी रहिए। ठीक है, उसका पहला टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला। वर्ण माला। अब हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इसमें वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार क्या है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण व अक्षर होता है। ठीक, वर्णमाला में वर्णमाला के भेद। वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक,
वर्णमाला के वेद। वर्ण के वेद। स्वर, पहला है इसका स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब इसमें हम पहला पढ़ाएंगे, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, ठीक। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे कि स्वर वे ध्वनियां या अक्षर होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, या फिर इन्हें बोलने में मतलब बिना किसी सहायता के भी बोले जा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक। व्यंजन। व्यंजन वे वर्ड होते हैं व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, ठीक। ये हमने जान लिया स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले एक चीज और बताई थी, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 52, ठीक है। तो हम उनको 52 करके पहले वर्णमाला में दिखाएंगे। तो वो है पहले स्पर्श व्यंजन, वो मतलब सॉरी स्वर। स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13। तो हमें पढ़ेंगे हिंदी में हम लिखाएंगे अभी स्वर लिखते हैं। स्वर अ अ ई ई उ उ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये स्वरों की संख्या टोटल 11 हो गई है, ठीक। जिन्हें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो और हम जो स्वरों के साथ ये जो दो वर्ड लिखते हैं अंग, और ये जो विसर्ग वाला अंग है, इनकी गणना स्वरों में नहीं की जाती है। ये दो अयोग्य हैं वर्ड, ठीक है। जो हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं स्वर। स्वर के बाद होते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, यहाँ से लिखेंगे, ठीक।
स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज झ ङ ट ठ ड ड ण ट ठ ड ढ न प ह ब भ म। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो 5 अक्षर अलग से, इन्हें हम अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक अनुनासिक हेमंगणनम नासिकच। ठीक। अब हमारे आते हैं अंतस्थ। इनकी संख्या 4 होती है और ये टोटल जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 25 होते हैं। 5 5 को वर्ग, इन्हें वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये टोटल 25 हो गए और वो हो गए 11। अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। 4 ऊष्म होते हैं, स स स ह। 4 ही संयुक्त होते हैं, संयुक्त संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञान। क्षेत्र ज्ञान। ठीक, एक ऋषि और होता है जिसकी गणना की जाती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, द्विगुण 2, द्विगुण व्यंजन ड और ढ। ठीक, अयोग व अंग है। ठीक, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके ही थे। ठीक है, स्वर वेद ध्वनि होती है या फिर विवर्ड होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे स्वरों के भेद। ठीक, स्वरों के भेद या प्रकार, यानी कि स्वरों के भेद हैं वो निम्नलिखित प्रकार के बताए गए हैं। कोई कहता है उत्पत्ति के आधार पे हैं, कोई कहता है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। ठीक, तो स्वरों के प्रकार, यहाँ पर स्वरों के भेद
स्वरों के भेद। स्वरों के भेद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद दो तीन बताए गए हैं। ठीक। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण वकाल के आधार पर। स्वरों के भेद तीन बताए गए हैं। ठीक। जीव के आधार पर। तीन प्रकार के होते हैं जीव के आधार पर भी। जैसे कि अक्षर, पश्वर, मध्य स्वर। ठीक है। अक्षर में जो वो हम आगे पढ़ लेंगे, जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है। पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। और उष्ट के आधार पर। उष्ट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अव्रतमुखी, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। मुख विवर के विवर, मुख विवर के आधार पर। आधार पर उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर, उष्ट के आधार पर, मुख विवर के आधार पर।